नहीं तो सर अब जो लाइन में लग गया उसको पर्चा तो मिलने का ये तो नियम है। जो लाइन में लगा रहेगा उसको पर्चा मिलेगा, चाहे रात 11 बज जाए क्या 12। नियम तो मुझे नहीं पता कि क्यों नियम तो बताएंगे, सीएम साहब बताएंगे या फिर जो भी निर्वाचन का यहाँ होगा। बाकी जो है प्रक्रिया है उसका अनुपालन होगा। देखिए सर, ऐसा मत करिए कि जो चीज़ें लोकतंत्र को मत खत्म करिए। जो महिला आई है, महिला ऐसा इनका हक मत मारिए। इनकी बददुआ क्या होगी ये नहीं समझ रहे हैं, या इनको ऐसा काम मत करिए सर। ऐसा कोई काम नहीं। नहीं ऐसे काम हो रहा है सर, आपको देखते देखते ऐसा हो रहा है सर। आप ये देख लीजिए, ये पर्चा मतलब ये एक डेलीगेटी का चुनाव है, इसके लिए एक महिला अपना चुनाव नहीं लड़ सकती है, ये क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। गन्ना समित मोहाली के चुनाव में महिला से पर्चा छीनने का लगा आरोप। मौके पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भाजपा पर धांधली करने का लगाया आरोप। बोले पूर्व विधायक भाजपा के गुंडे महिला के हाथ से छीन ले गए पर्चा। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने एएसपी प्रवीण रंजन सिंह से की शिकायत। पूर्व एमएलए अनूप गुप्ता ने प्रशासन पर लगाया धांधली करवाने का आरोप। आइडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। सीतापुर में गन्ना समितियों के चुनाव में बिस्वा से पर्चा फाड़े जाने की शिकायत के बाद मोहाली गन्ना समिति के चुनाव में भी महिला से पर्चा छीने जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मोहाली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने सीओ से इसकी शिकायत करते हुए चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी ने क्या आरोप जड़े हैं सत्ता पक्ष पर, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी। तो अनूप जी, जानकारी चाहेंगे, ये जो मोहाली गन्ना समिति में आज डेलीगेट का पर्चा बिक्री और नामांकन दाखिल करने की आज की तारीख थी, तो क्या पूरा ये मामला है और इसकी शिकायत आपने किससे की है? ऐसा है कि आज पूरा प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया था और कल ही मालूम हो गया था कि ये पर्चे नहीं दिए जाएंगे और ना नोटिस दिया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी से कल हमारे और माननीय सांसद जी की बात भी हुई थी और यही अनुरोध किया गया था कि डेलीगेट का चुनाव जो है जनता का, किसान का चुनाव है ये, और किसान ही जो होगा, जो गन्ना बोता होगा वही इसका मेंबर होगा समिति का, वही चुनाव लड़ता है, इसमें और कोई चुनाव नहीं लड़ता है। और ये गांव-गांव का गन्नों का चुनाव होता इसलिए है कि गन्ने में बहुत सा अभी घटतौली होती है और जो पर्चियां नहीं आती हैं, किसान परेशान होता है, तो वो अपने गांव में जो भी किसान होते हैं अपना एक डेलीगेट चुन लेते हैं और उसके बाद वो जो है अपना डायरेक्टर चुनने के बाद चेयरमैन तक का होता है। लेकिन इसमें कभी भी किसी भी सरकार ने इस प्रकार से इतना हस्तक्षेप नहीं किया था कि डेलीगेट जो गांव के अंदर जनता, गांव का किसान चुनाव लड़ता है और उस किसान को चुनाव न लड़ने दिया जाए। ये आज जो कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज गांव-गांव का किसान यहाँ से प्रण लेकर के गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के प्रति जो आज अविश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, इसका मुंहतोड़ जवाब जो है 2027 में इनको मिलेगा। जिस प्रकार से कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ था, कोऑपरेटिव के चुनाव में जो इन्होंने धांधली की थी उसका नतीजा इनको लोकसभा के चुनाव में मिला। नगर पालिका के चुनाव में जनता ने इनको दिखा दिया कि जिस प्रकार से मोहाली में नगर पालिका का जनता से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी और ये चुनाव कोई पार्टी न लड़ के ये एक तरीके से प्रशासन ने चुनाव लड़ा है और प्रशासन ने जो है बिल्कुल आंख बंद करके, और जो आज वहाँ पर जो गुंडे थे उन गुंडों ने आगे आकर के यहाँ से लेकर के सब कहीं पर भी देख लीजिए जिस प्रकार से पर्चे फाड़े गए। एक महिला थी, जो महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस महिला, बुजुर्ग महिला को धक्का दे करके उसके अंदर पर्चा छीन लिया गया और उसको पर्चा नहीं भरने दिया गया। पिसावा की महिला थी और इसी प्रकार से कई लोग जो थे जिनको नोटिस नहीं दिए गए और उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया। प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी कान बंद कर लिए, किसी प्रकार की कोई भी
जो है इसके ऊपर नहीं किया गया। तो इसका तो खैर समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर के जनता के बीच में, जनता के द्वारा जो किसान हैं, किसानों के हमदर्द बनने वाली पार्टी, इसका असली चेहरा गांव-गांव पहुंचेगा और बताया जाएगा। और जो ये कहते हैं कि हम दलितों का वोट चाहिए, पिछड़ों का वोट चाहिए, बहुत बड़ी हमदर्द पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी। आज जनपद सीतापुर के अंदर एक भी दलित, एक भी पिछड़ा इनके लायक नहीं बचा है कि जो गन्ना समिति का अध्यक्ष बन जाता, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता, कि कहीं पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। जी अनूप जी, एक जानकारी चाहेंगे, कौन वो महिला है, क्या उसका नाम आपको पता है? वो कि एक जेई साहब हैं, पिसावा प्रॉपर के हैं जी, रिटायर्ड जेई हैं, उनकी धर्मपत्नी थी जी, कौशलेंद्र सिंह साहब जेई हैं, उनकी धर्मपत्नी या उनके परिवार की कोई महिला है जी, वो हैं। जी एक जानकारी और चाहेंगे, आपकी इस मामले में जो महोली के नवागत सीओ हैं आलोक प्रसाद जी से बात हुई? एडिशनल साहब थे, एडिशनल साहब जी, से बात हुई, एडिशनल साहब से। तो उनसे आपकी क्या वार्ता हुई, आपने क्या शिकायत की और उन्होंने क्या उनके आपको आश्वासन सामने दिया? उनको दिखाया कि ये सब देख लीजिए क्या हो रहा है, आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो बोले मैं केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए हूँ और पर्चा दाखिला में मुझसे कोई मतलब नहीं। वहाँ पर जो है उनके जो भाड़े के लाए हुए बाहर के गुंडे थे, वो लाइन में लग जाते थे और उस महिला जब कहते थे लाइन में लग जाओ, जब महिला लाइन लग करके आगे जाती थी और जब पर्चा भरने का टाइम आता उसका पर्चा छीन करके भाग गए। पुनः उसको जब पर्चा दूसरा लेकर के आई, बोले फिर लाइन में लगो, पीछे से जाकर के लगो जा करके। तो वो लोग फर्जी लाइन लगा करके वहां पर खड़े हुए थे। जी, तो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं अनूप गुप्ता जी, जो पूर्व विधायक हैं महोली से, और उन्हें एक शिकायत मिली कि महोली गन्ना समिति में जो डेलीगेट का चुनाव होना है, उसके लिए एक बुजुर्ग महिला अपना पर्चा जमा करने के लिए लाइन में लगी रही और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उनका पर्चा जो है उन्हें नहीं दिया, उनका पर्चा छीन कर भाग गए और ऐसा आरोप उन्होंने जड़े हैं, जिसके बाद जी सर, दूसरा और माननीय विधायक महोली अंदर बैठे रहे, प्रमुख महोली और सावा के ये सब वहाँ उसके अंदर बैठ करके जिसका चाहते थे उसका पर्चा दिला रहे थे, जिसका मना कर रहे थे उसका नहीं भर रहा था। विधायक जी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, छोटे चुनाव में उनको नहीं करना चाहिए था, सबको पर्चा भरने देते। डेलीगेट कोई भी बन जाता, उसके बाद डायरेक्टर होता, चेयरमैन तो अपना जो शासन के नामित होते हैं उनका अगर बहुमत हो जाता तो उसी में जीत जाते, उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन ये प्रारंभिक सदस्य नहीं बनने दिया गया, इससे जनता के अंदर बहुत ज्यादा खोट है। जी, तो महोली गन्ना समिति के जब डेलीगेट का जो पर्चा दाखिला होना था, उसमें बुजुर्ग महिला से पर्चा छीने जाने का मामला आया है प्रकाश में, जिसके बाद मौके पर पूर्व महोली विधायक अनूप गुप्ता जी पहुंचे और उन्होंने जब ये प्रकरण पूरा जाना तो उच्चाधिकारियों से, पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी बात की और उनसे जब जानकारी उनको ये अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हमारी केवल जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की है और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किराए के गुंडे बुलाकर ऐसा कृत्य किया है और आने वाले चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतने होंगे। और उन्होंने एक बात और कही है कि अंदर जो है जहां पे पर्चे जमा हो रहे थे डेलीगेट के, वहां पर जो महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी भी बैठे थे, प्रमुख पिसावा मिथिलेश यादव बैठे थे और प्रमुख महोली जो जगदीश प्रसाद है वो भी बैठे हुए थे। उनको यहां पर नहीं बैठना था इसे छोटे चुनाव में और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों से भी की है, लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला है आखिरकार उसको वापस होना पड़ा मायूस होकर, अब वो डेलीगेट का चुनाव नहीं लड़ पाएगी। फिलहाल गंभीर आरोप जड़े हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता जी ने सत्ताधारी भाजपा दल पर और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। तो हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।